Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Today we will be studying a poem from the book New Oxford Modern English Book 1, written by Nicholas Horsburgh and Claire Horsburgh. Moving on to the index of the book. This poem that we will be studying today will be Up and Down on page number 29 of the book. Up and down means ऊपर जाना और नीचे आना. Kindly go on to the page 29 of your book. Up and down. Up के मायने होते हैं ऊपर या ऊपर की तरफ जाना, and down के मायने होते हैं नीचे या नीचे की तरफ आना. So the name of the poem is Up and Down. Some difficult words to know in this poem before we start reading the poem itself. Again, once more. Again के मायने होते हैं दोबारा. Bottom, the lowest part of something. Bottom के मायने होते हैं सबसे नीचे वाला हिस्सा. किसी भी चीज़ के सबसे नीचे वाले हिस्से को bottom कहा जाता है. Watch out, to look carefully and be ready for something dangerous. वॉच आउट के मायने होते हैं ध्यान से रहना, किसी चीज़ के बारे में मुतवज्जा रहना. So now students, let's start reading the poem Up and Down, written by Nicholas Horsburgh. Hoppity hoppity hop hop hop, all the way up to the top top top, down again, skip skip skip. Watch out, go slow or you will slip slip slip. Hoppity hoppity hop hop hop, all the way up to the top top top, down again, jump jump jump, don't fall to the bottom, bump bump bump. Now we will go over the poem once again, line by line, और हम उसके मायने के ऊपर भी तवज्जो देंगे. हॉपटी हॉपटी हॉप हॉप हॉप. हॉप के मायने होते हैं उछलना या कूद कर किसी जगह पर जाना. तो यहाँ पर हॉप 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 3 मरतबा कहा गया है और हॉपटी एक साउंड इफ़ेक्ट बनाया गया है, एक आवाज़ बनाने की कोशिश की है इस पोएम में, जो कि हॉप से ही लिया है. तो हॉपटी एक असल लफ्ज़ नहीं है, इसका मकसद सिर्फ एक पोएम के अंदर आवाज़ देने का है. तो हॉपटी हॉपटी हॉप 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 का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं वो कोई इस तरह का खेल खेल रहे हैं कि वो उछल रहे हैं. ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप, पूरे रास्ते ऊपर तक. टू द टॉप टॉप टॉप, टॉप का मतलब होता है ऊपर वाले हिस्से में तक. तो ये उछल कर पूरा रास्ता मुकम्मल करके ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचना चाह रहे हैं. डाउन अगेन, स्किप स्किप स्किप, नीचे फिर आए, स्किप स्किप स्किप. एक एक स्टेप छोड़ कर, स्किप करने का मतलब होता है एक एक लंबे कदम लेकर एक एक जगह को छोड़ना. तो ये जगह छोड़ते नीचे आते जा रहे हैं कदम लेते. वॉच आउट, गो स्लो. वॉच आउट के मायने होते हैं कि ध्यान से आगे देखो, गौर से नीचे देखो, अलर्ट रहो. गो स्लो, आहिस्ते जाओ. और यू विल स्लिप, वरना फिर आप स्लिप कर जाएंगे. तो यहाँ पर इस लाइन में वो बच्चों को कह रहे हैं कि नीचे देख के उतरो, ख्याल रखो और आहिस्ते जाओ, नहीं तो आप नीचे उतरते हुए स्लिप कर जाएंगे. जैसे हम अगर जल्दी चलते हैं या कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर सीढ़ियाँ उतरते हैं तो इस बात का हमें डर होता है कि हम कहीं स्लिप ना कर जाएं. तो इसी वजह से इस लाइन में जो भी जिसके लिए भी पोएम लिखी गई है, बच्चों के लिए जो खेल रहे हैं, उनको ये कहा गया है कि आप ध्यान से देखें आगे और आहिस्ते जाएं, वरना ये कि आप खेल के दौरान स्लिप भी हो सकते हैं, जैसा कि हम असली ज़िंदगी में भी कभी कभार सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या उतरते हुए तेज़ी में जाने की वजह से स्लिप हो जाते हैं. अमूमन जैसे हमारे घर में सीढ़ियाँ होती हैं, तो जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं तो हमारे वालिदैन भी हमें ये कहते हैं कि आप आहिस्ता जाइए, नहीं तो आप स्लिप हो जाएंगे. तो अगर हम ध्यान से नहीं उतरें, वॉच आउट का यहाँ पे यही है कि जिसको भी मुखातिब किया जा रहा है, जिसको बोल रहे हैं कि आप आहिस्ता जाइए, नहीं तो आप स्लिप कर जाएंगे और
क्योंकि पोएम के अंदर आखिरी लफ्ज़ जो है वो 3 मरतबा आ रहा था, जैसे हॉप हॉप हॉप, टॉप टॉप टॉप, स्किप स्किप स्किप। तो आखिरी वर्ड जो है चौथी लाइन का जो कि स्लिप था, यू विल स्लिप स्लिप स्लिप, वो भी 3 मरतबा आया है ताकि वर्ड्स राइम कर जाएं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी साउंड बोलने में एक जैसी होती है, जो आखिरी जो उनका हिस्सा होता है वो एक जैसा होता है, जैसे हॉप और टॉप, स्किप और स्लिप। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टैंजा इस पोएम का ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं। हॉपिटी हॉपिटी हॉप हॉप हॉप, ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप, डाउन अगैन, जंप जंप जंप, डोंट फॉल टू द बॉटम, बम्प बम्प बम्प। सेकंड स्टैंजा के पहले 2 जो लाइंस हैं वो पहले स्टैंजा से मिलते हैं और सेम वैसे ही हैं, जैसे कि द पोएम सेज हॉपिटी हॉपिटी हॉप हॉप हॉप, यानी कि आप जो भी था पहली लाइन में जिनको भी बोला जा रहा था कि वो हॉप हॉप करते हुए जाएं, ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप, और उछलते हुए हॉप करते हुए आपने पूरा रास्ता कवर करना है, एंड यू हैव टू गो ऑल द वे अप टू द टॉप, टॉप यानी कि ऊपर सबसे। फर्स्ट स्टैंजा की फ़र्स्ट लाइन दूसरे स्टैंजा की फ़र्स्ट लाइन से बिल्कुल सेम है, और सेकेंड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज़ ऑल्सो सेम टू द सेकेंड लाइन ऑफ द सेकेंड स्टैंजा। तो यहाँ पर ये एक रेपिटेशन हमें इस पोएम में मिलती है। कमिंग टू द थर्ड लाइन ऑफ द सेकेंड स्टैंजा, डाउन अगैन, जंप जंप जंप। डाउन अगैन के मायने यहाँ पर यही हैं कि नीचे आना वापस से, और यही चीज़ 2 दफ़ा रिपीट की गई है। उसके बाद कहा गया है जंप जंप जंप। जैसे कि आपको पता है जंप के मायने होते हैं उछलना या ऊपर की तरफ जाना, तो जंप 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 3 मरतबा आया है, अगेन adhering to the structure of the poem where every word, last word in every line is repeated 3 times. हॉप हॉप हॉप, टॉप टॉप टॉप, स्किप स्किप स्किप। तो यही चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू की गई है, एंड इन द थर्ड लाइन द वर्ड जंप 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 इज़ रिपीटेड थ्राइस और 3 टाइम्स। एन एग्ज़ाम्पल ऑफ जंपिंग इज़, जब हम पार्क जाते हैं और हम खेल रहे होते हैं तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पर एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर रहे होते हैं। इस अमल को हम जंपिंग कहते हैं, जिसे उर्दू में अक्सर उछलना या कूदना कहा जाता है। तो जैसे हम जब घर पे या पार्क पे मुख्तलिफ़ ऐसे गेम्स खेलते हैं, डिफरेंट गेम्स खेलते हैं जिसके अंदर हम लोग जंप करते हैं। एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सच ए गेम इज़ स्किपिंग रोप, जिसको उर्दू में रस्सी कूदना कहा जाता है। तो उसके अंदर भी हम लोग हर दफ़ा उसके अंदर जंप 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 करते हैं। तो पोएम के अंदर किसी ऐसी ही गेम की बात हो रही है जिसके अंदर वी आर प्लेइंग अ गेम विच रिक्वायर्स अस टू जंप। So the last line of the poem goes, don't fall to the bottom, bump bump bump. Don't fall to the bottom का मतलब होता है कि आप नीचे नहीं गिरें, to the bottom नीचे की तरफ, सबसे निचले हिस्से की तरफ आप गिरते हुए ना आएँ। बम्प बम्प बम्प, ये एक साउंड इफ़ेक्ट है जो 3 दफ़ा वापस से रिपीट किया गया है, और ये राइम करता है ऊपर वाली लाइन के लास्ट वर्ड से, विच इज़ जंप। बम्प के मायने हैं कि आप टकराते हुए नीचे गिर रहे हैं। तो इस लाइन में जो द ऑथर इज़ ट्राइंग टू से दैट ट्राई नॉट टू फॉल सो दैट यू डोंट हर्ट यू सेल्फ, और उसके लिए उन्होंने एक साउंड इफ़ेक्ट लगा दिया विच इज़ बम्प बम्प बम्प। तो जब भी हम पार्क में कहीं पर खेल रहे होते हैं, हमें ख़याल ये रखना होता है कि हम वॉच आउट करें और आहिस्ता जाएं, वरना और तेज़ तेज़ जंप ना करें ताकि हम गिर ना जाएं, एंड वी डू नॉट फॉल टू द बॉटम फ्रॉम अ हाई प्लेस, और हम अपने आप को हर्ट ना करें। तो इन द ऑथर ऑफ द पोएम इन द लास्ट लाइन इज सेइंग दैट डोंट फॉल टू द बॉटम, बम्प बम्प बम्प। नाउ लेट्स रीड द पोएम अगेन फ्रॉम द टॉप। Hoppity hoppity hop hop hop, all the way up to the top top top. Down again, skip skip skip. Watch out, go slow or you'll slip slip slip. Hoppity hoppity hop hop hop, all the way up to the top top top. Down again, jump jump jump. Don't fall to the bottom, bump bump bump.
Let's look at the picture drawn next to the poem on the same page. The poem is related to whatever is happening in the picture. There are 4 children in the picture and they are playing a game which involves going up a set of stairs and then climbing down the set of stairs. There is also a cat drawn next to the children. In the picture we can see a couple of trees in the background and some flower on the left hand side of the drawing. The poem is referring to the game, where in the first stanza the author is talking about going down again on the set of stairs, and in the last line of the first stanza the author is also talking about going slow or else you could slip while playing on the set of stairs. In the second stanza the author then again is telling the children to go down the stairs and then warns them that they do not fall going down the stairs or else they will go down and hurt themselves. इस पोएम में साथ में एक पिक्चर भी बनी हुई थी जिसके अंदर 4 बच्चे खेल रहे थे और वो एक छोटे से उभरे हुए सीढ़ियों के सेट के ऊपर खेल रहे हैं, जहाँ पर एक हिस्से में वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और दूसरे हिस्से में वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। तो जो पोएम थी वो इसी गेम के हवाले से थी। जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चे पहले सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं और उसके बाद जंप करते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। जैसा कि आखिरी लाइन में लिखा हुआ था कि वो गिर ना जाएं, डोंट फॉल टू द बॉटम, तो आप देख सकते हैं कि एक बच्चा यहाँ पर सीढ़ियाँ उतरते हुए गिर भी गया है और तस्वीर में देखने से लगता है कि इसको कुछ चोट भी आई है। इस तस्वीर के अंदर पीछे मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त भी दिख रहे हैं और साथ में एक छोटी सी बिल्ली भी बनी है जो कि बच्चों के साथ खड़ी है और शायद इनके गेम में साथ में खेल भी रही है। इसी तरह जब हम ध्यान से नहीं खेलेंगे और तेज़ी से जंप करते हुए नीचे जाएंगे और आगे की तरफ नहीं देखेंगे और ध्यान नहीं देंगे तो हम भी स्लिप हो सकते हैं, जैसा कि ये बच्चा यहाँ पर दिख रहा है, और हम अपने आप को चोट भी लगा सकते हैं। इसलिए इंतहाई ध्यान के साथ इस तरह के गेम्स खेलने की ज़रूरत है ताकि यू डोंट हर्ट योर सेल्फ। जैसा कि ये आखिरी बच्चा सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की जानिब आते हुए हर्ट कर रहा है अपने आप को और स्लिप हो गया है। Who do you think is speaking in the poem? आपको कौन लगता है कि ये पोएम में कौन बोल रहा है? इसका जवाब है I think a child is speaking in this poem. मुझे लगता ये है कि एक बच्चा है जो कि इस पोएम में बोल रहा है। And the second question it asks who is climbing the steps? कौन सीढ़ियाँ चढ़ रहा है? तो हमने जैसे कि पिक्चर में देखा था that a set of children are climbing the steps. How are the steps climbed? Steps कैसे चढ़े जाते हैं? तो the steps are climbed by hopping on these stairs. Steps पर कूदने की वजह से हम उसके ऊपर जाते रहते हैं। How do the children come down the steps? Children steps पे कैसे नीचे आते हैं? तो they come down by skipping and jumping. तो वो नीचे आते हैं by skipping, skip करके और jump लगा के। What should the children be careful about? बच्चों को किस बात के बारे में ख़याल रखना चाहिए? They should go slow or they might slip. उनको आहिस्ता जाना